मैंने कहा ना कि कैसे कर्म किया आपने। तो प्रारब्ध रचा, पहले रचा, अच्छे कर्म किए हैं, आज चाहे कितने भी बुरे कर्म करें आप, उनका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। कब मिलेगा? जब शरीर को छोड़ के चले जाएंगे आप, दूसरा जन्म होगा, तब आपका प्रारब्ध शुरू होगा, आपकी किस्मत शुरू होगी, आपका भाग्य शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? कितने दिन के लिए आप आए हैं? कितने दिन के लिए आप आए हैं? एक संत हुए हमारे यहां, उनसे किसी ने उनकी जाति पूछी कि महाराज आपकी जाति क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, कौन हैं आप? बड़े मुस्कुरा के कहने लगे, मैं यहां इसीलिए तो आया हूं कि मैं कौन हूं, मरने वाला हूं, जीने वाला हूं, खाने वाला हूं, पीने वाला हूं, दुखी होने वाला हूं, सुखी होने वाला हूं, किसी को देने वाला हूं, किसी को लेने वाला हूं। तो इस शब्द के अंदर एक थोड़ी सी ऐसी भाषा है जो कहते हुए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो उसके कहे बिना ये बात पूरी नहीं होती। तो कहा उन्होंने कि चलो आपने जो पूछा है कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं कहां से आया हूं, तो कहते हैं कि मैं, समझिए आप जरा, मैं वही अपवित्र वीर का कतरा हूं, मैं वही अपवित्र वीर का कतरा हूं जो हजारों मन रोज नालियों में बहता है, जो हजारों मन रोज नालियों में बहता है। ये उस मालिक की कृपा हो गई जो मुझे रूप रंग देख करके, अच्छा सुंदर शरीर देख करके, मनुष्य का शरीर दे के यहां भेज दिया। बस अब मैं इसी चक्कर में लगा हुआ हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, कहां मुझे लौट के जाना है, आगे क्या होगा, पीछे मैंने क्या किया था। तो ये जो बात है कि उनके गाड़ी घोड़े सब कुछ हैं और ये है वो है सब कुछ, तो आप देखते होंगे इतना भी जन्म होता है हमारा कि कई बार तो हम, वैसे मैं एक और बात कहूं, बच्चे का जन्म मां के अंदर नहीं होता है, मां के अंदर परवरिश होती है। हमारा जन्म पिता के अंदर होता है और पिता के माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाता है। आप समझे, वहां पहुंचा दिया जाता है। तो क्या आपने नहीं देखा, स्त्री पुरुष, और कोई बुरी बात नहीं है, आपस में रोज संबंध बनाते हैं, वो भी बाद में बाथरूम कराते हैं, वो भी बाथरूम कराते हैं। पता है आपको कितने जीव नाली में गए, सीवर में गए? ऐसा बताते हैं कि एक बार संबंध बनने पे 24 लाख शुक्राणु रिलीज होते हैं बॉडी में से। कितने? 24 लाख। मैं थोड़ा संशय में हूं, 24 लाख है, 24 करोड़ है, ये आप देख लेना। अगर साल में 365 दिन ये काम होता है तो कम से कम तो एक बात है कि हर महीने एक अंडा पैदा होता है, तो कम से कम 12 शरीर तो हमारे होते नहीं, केवल एक ही होता है साल में। क्यों? उनमें भी युद्ध होता है, जो शुक्राणु अंदर गए हैं उनमें भी युद्ध होता है कि कौन जाएगा ऊपर ओवरी में, और जिसको भेजना होता है मालिक को, उसे भेजता है वो वहां, बकाया सब नाली में आ जाते हैं। इससे भी अधिक क्या होता है,
1 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, 2 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, 3 महीने का हो गया, और इसके बाद कई बार तो ये होता है कि हम उस बच्चे को नहीं चाहते हैं, किसी कारणवश छुरी उस्तरे लेकर के और काट काट के निकालते हैं। ये भी हमारे कर्म का ही फल है, ये भी प्रारब्ध में है हमारे में कि हमको काट काट के निकाला जाएगा, हमको बिना किसी शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा, हमें नालियों में जाना पड़ेगा, या 3 महीने बाद बाहर भेज दिया जाएगा, या 6 महीने के होंगे, हमको कोई नहीं चाहता तो छुरी उस्तरों से काटा जाएगा, हमको एक एक बोटी कर करके निकाला जाएगा, या इससे अधिक हम बाहर आएंगे, जो लेन देन है वो हम करेंगे और उसके बाद समय पर शरीर पूरा कर जाएंगे। तो जो हमारा दूसरा जन्म होता है, तो मैं कह रहा था कि प्रारब्ध पहले रचा, बाद में रचा शरीर। शरीर की रचना बाद में होती है, पहले फाइल की रचना होती है, फाइल तैयार होती है, कहां जाना है, कहां भेजना है, कैसे भेजना है, राजा के घर भेजना, सेठ साहूकार के घर भेजना है, पैसे वाले के भेजना, कंगाल के भेजना, गरीब के भेजना है, या ऐसी जाति में भेजना है जहां पूरा जीवन जाति के माध्यम से ही हमको अपमानित होना पड़ेगा, कहीं जाति के नाम से ही हमको सम्मान मिलेगा, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, उस योग्य हैं या नहीं है, मगर फिर भी हमको जो है लोग नमस्कार करेंगे। ये भी हमारे प्रारब्ध में होता है। अब क्या हुआ कि हमारा जन्म हो गया, अब हमारा प्रारब्ध चालू हो गया, जैसा जैसा हमने कर्म किया वैसा वैसा हमको आगे आता जा रहा है। आज बिना कर्म किए हुए पैसा भागता आ रहा है, 1-1, 2-2 लाख रुपए एक एक रात में होटल में खर्च कर देते हैं, लक्ष्मी के सर में जूत मार रहे हैं वो लोग, लक्ष्मी फिर भी भागी चली आती, क्योंकि प्रारब्ध में है, पिछले कर्म का फल है ये। किसी के एक बच्चा भी नहीं है और किसी के फैमिली प्लानिंग के बाद भी चले आ रहे हैं। मेरी बात को ऐसे नहीं आप प्रैक्टिकल करें। तो जो कर्म का फल है उसका नाम है प्रारब्ध। तो कर्म तो हमने पहले किया, अब वो लागू हुआ, और जो लागू होता है, जो परमात्मा का कानून है जिससे आप इधर उधर नहीं जा सकते, उसका नाम प्रारब्ध है। अच्छे घर में पैदा हो, बुरे घर में पैदा हो, जाति से, उससे ये जो भी मान सम्मान अपमान जो कुछ होता है वो आपके किए हुए कर्म का फल है। आपको इस बात को किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्मी के जूत मारते हैं, लक्ष्मी भगी चली आती है। वही एक मोची होता है, साइकिल बनाने वाला होता है, जब जूती गांठने वाला होता है, कोई 5 रुपए देता है तो जिस पर वो ट्रक के ठोकता है वो 5 बार उसको मारता है, माथे से लगाता है, लक्ष्मी को माथे से लगा रहा है, मगर वो शाम तक 200-300 रुपए आते हैं उसके पास। वो कितना सम्मान कर रहा है और वो कितना अपमान कर रहा है। वो एक एक रात में 2-2 लाख रुपए, होटल में जाके कोई रामायण तो नहीं पढ़ता, वो बैठ के भजन सुमरण तो नहीं करता, वो जो कुछ करेगा अनैतिक करेगा, जो उसके योग्य नहीं है। वह फिर भी वह, क्योंकि वो पिछला कर्म है उसका, पिछले कर्म का आज फल जो बना है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो फलित हो रहा है। वो ऐसा मान रहा है कि मैं बुरा काम कर रहा हूं, उसी से मेरे आनंद आ रहे हैं। नहीं, तुलसी पिछले कर्म का, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, करार माने एग्रीमेंट,
सब ही माफ हो जाएंगे, चाहे अवगुण करो हजार। हजार अवगुण करें आप, क्योंकि वो पिछला जो कर्म है, पिछला जो कर्म है वो कहां ले जाओगे? पिछले जन्म में आपने सेवा की, किसी संत की, उसने आशीर्वाद दे दिया, उसे कौन काटेगा? कैसे काटेगा? क्यों काटेगा भाई? किसी संत ने श्राप दे दिया, उसे कौन काटेगा? क्यों काटेगा? परमेश्वर क्यों काट देगा? परमेश्वर तो विधान का रक्षा करने वाला है। हमारे देश का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए बना है, न कि संविधान को खंडन करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो कर्म हमने किए, उनका जो फल बना, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। अच्छे कर्मों का फल आता है तो अच्छा होने लगता है, जब बुरे कर्मों का फल आता है तो बुरा होने लगता है। अच्छे कर्मों का जब फल आता है तो अच्छा होने लगता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो बुरा होने लगता है। मगर हमें यह भ्रम रहता है, हम करते तो बहुत कुछ हैं, हमने जब से जन्म संभाला है तब से कोई ऐसा हमने घटिया कर्म नहीं किया, फिर भी परमात्मा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? अरे भाई, बुरे कर्मों का जो फल लगा हुआ है उसे कौन खाएगा? जब बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, फिर अच्छों का आएगा, तो आपके यहां भी बल्ले बल्ले होने लगेगी। आपके बेटी बेटे भी आपका सम्मान करने लगेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे। और ये जो बेटा मिला, बेटी मिली, भाई मिला, साली मिली, ससुराल मिली, सुंदर रूप मिला, क्रूप रूप मिला, अच्छे बुद्धिमान हुए, तीव्र बुद्धि के हुए, मंद बुद्धि के हुए, बलशाली हुए, कमजोर हुए, ये भी सब प्रारब्ध की कृपा से होता है। ये भी सब प्रारब्ध से होता है। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया हो। आज का किया हुआ कर्म कल के लिए जो भोगने के लिए जो फल बनेगा, उसका नाम प्रारब्ध है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में दोनों का इस प्रकार से रोल होता है। कर्म करने में सक्षम है मनुष्य, भोगने में सक्षम नहीं है। भोगने में उसका कोई अधिकार नहीं, भोगना तो पड़ेगा। आज हमारे घटिया कर्म है, हमने देख लिया कि हम करते करते भी हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो हमारे कोई घटिया कर्म है। आज से हम बढ़िया कर्म करना चालू कर दें, तो घटिया कर्मों का फल समाप्त होते ही बढ़िया कर्म का फल आ जाएगा, तो फिर हमारा भी ठीक हो जाएगा। पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप। क्या? पुण्य क्षीण जब होते हैं, जब हमारे अच्छे कर्मों के फल समाप्त होते हैं, बुरे कर्मों के फल लगते हैं, और बुरे कर्मों के समाप्त होते हैं तो अच्छे कर्मों के लगते हैं। एक संत कहते हैं कि पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप, और गीले बन की लाकड़ी जले आप ही आप। गीली लकड़ नहीं जलती है, मगर वो अपने आप जलने लगती है। प्रारब्ध में इतनी ताकत होती है, इतना बलशाली होता है प्रारब्ध, न चाहते भी आपको भोगना पड़ता है, ना चाहते आपको भोगना पड़ता है। कई बार मैं प्रश्न करता हूं लोगों से, क्या कोई यहां दुखी रहना चाहता है? क्या कोई कर्जदार रहना चाहता है? कोई बीमार रहना चाहता है? कोई कैंसर चाहता है? कोई किसी को दवाइयों के पैसे देना चाहता है? नहीं, वो सब प्रारब्ध में है। आप चाहें ना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, कर्म करने में आप सक्षम हैं, कर्म करने में आप आजाद हैं। कर्म के फल को, जिसका नाम प्रारब्ध है, उसे भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हैं।
वो तो जैसे कर्म का फल आएगा आपको वैसा भोगना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारी बेटी ने जो प्रश्न किया समझ में आ गया होगा उनके। ना समझ में आया हो तो दोबारा प्रश्न करें, फिर भेजें। कहां तक समझ में आया, कहां तक समझ में नहीं आया, दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इसी सेवा के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। बारंबार आपकी हम सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।